हेलो एवरीवन, जय हिंद। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो यहाँ पर आज मैं फेज़ 2 के रिगार्डिंग बातें करने वाला हूँ। अगर आप में से जो भी मेरे साथ शुरू से जुड़ा हुआ है उसे अच्छे से पता है कि फेज़ 1 की मेरी जो जर्नी है वो जितनी लॉन्ग रही, जितनी ही स्ट्रगलफुल रही, फेज़ 2 उतनी ही शॉर्ट रही। बेसिकली आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम मेरा फेज़ 2 19 जनवरी को 10 एससी बीटा में था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी फेज़ 2 की जो जर्नी कहें या फेज़ 2 की बातें कहें। तो आप सभी को पता है कि वहाँ पर रिपोर्टिंग सबसे पहले 5:30 बजे होती है। किसी-किसी दिन पर रिपोर्टिंग 5 बजे भी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन हम लोग के दिन वहाँ पर रिपोर्टिंग 5:30 बजे ही स्टार्ट हुई थी। काफ़ी गैदरिंग बाहर हो गई थी, लेकिन रिपोर्टिंग 5:30 बजे ही हुई थी। और गेट पर सिर्फ एडमिट कार्ड और शायद आधार कार्ड चेक हुआ था बस केवल। उसके बाद हम लोग मतलब बेसिकली वहाँ पर देखो एक दिन में करीब 250 या 200 इतने लड़कों की मतलब रिपोर्टिंग रहती है। तो उन्हें हाफ हाफ डिवाइड कर देते हैं, मतलब 2 ग्रुप में वहाँ डिवाइड किया गया था। एक ग्रुप का इस साइड कोई हाल था, मतलब वो लोग उधर थे और हम लोग मतलब 100 लोग करीब उधर थे, मतलब एक साइड और हॉल था, तो 2 हॉल थे। तो मतलब उन लोग का उधर चल रहा था, हम लोग का उधर चल रहा था। जो एडमिट कार्ड में आपको चेस्ट नंबर मिलता है उसी के हिसाब से आपको वहाँ पर वो लाइन में लगाते हैं या मतलब बैठाते हैं, या मतलब जो भी होता है सब कुछ उसी के हिसाब से होता है। तो अपना चेस्ट नंबर आप ध्यान रखना। तो मैं वहाँ पर मतलब गया पहले, मतलब जहाँ पर सबको बिठाया गया था। उसके बाद फिर उन्होंने हमें अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिया और एडमिट कार्ड नीचे जो कंसेंट फॉर्म था उन्होंने उसको फिल करवाया। बाकी जो सब कुछ था उन्होंने बहुत ही डिटेल में बताया कि मतलब क्या कुछ कैसे करना है, पुशअप कैसे लगाना है और कदम ताल कैसे करना है, मतलब सब कुछ उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया। और उसके बाद थोड़ा सा उन्होंने वार्म अप कराया, ताकि मतलब आपको पता है कि सुबह सुबह बॉडी काफी जाम रहती है। तो उन्होंने थोड़ा सा वार्म कराया ताकि मतलब हमारी जो बॉडी खुल जाए और हमें कोई दिक्कत ना हो पीएफटी में। और उसके बाद फिर थोड़ा सा वार्म करने के बाद हमारा कदम ताल फाइनली स्टार्ट हुआ। आप सभी को पता है कि लास्ट टाइम कदम ताल हुआ था। देखो यार, इस टाइम रनिंग होगी या कदम ताल, ये देखो मैं बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। इस टाइम आप अपना देख लेना, बाकी लास्ट टाइम कदम ताल हुआ था। बाकी इस टाइम तो रनिंग होने के चांसेस है, बाकी यार जो भी होगा वो हमें मालूम चल जाएगा। तो पहले कदम ताल स्टार्ट हुआ और कदम ताल में पहली बार में ही करीब 50, हाँ 50 लड़के करीब पहली बार में आउट हो गए थे। और उसके बाद फिर जो लोग कदम ताल मतलब क्वालिफाई कर लिए, उसके बाद फिर उनका पुशअप स्टार्ट हुआ। पुशअप के लिए उन्होंने फिर से हमें 2 ग्रुप में डिवाइड, दो नहीं हमें फिर से उन्होंने 3 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। उसके बाद बारी बारी से करीब 30-30 लड़कों का एक साथ मतलब पुशअप हो रहा था, 30-30 या 20-20 मतलब ऐसे ही पुशअप हो रहा था एक साथ। और उसके बाद बस यहीं पर मेरी कहानी खत्म। मुझे वहां पर पुशअप में ही आउट कर दिया गया। देखो यार, मैं अगर एक तरीके से देखा जाए तो मैं 9 पुशअप मारने के बाद आउट हुआ था। अगर जिसका भी 10 एससी बीटा में 19 जनवरी को फेज 2 था उसे अच्छे से पता होगा कि मैं इकलौता था जो लास्ट पुशअप में आउट हुआ था। लेकिन यार ये सारी बातें सिर्फ बातें हैं, आउट मतलब आउट, राइट। लेकिन उसके बाद वहां पर क्या हुआ, मुझे सारी बातें अच्छे से पता है। उसके बाद फिर वहां पर मतलब सिटअप हुआ, स्क्वाट अप हुआ, और उसमें शायद सिर्फ एक लड़का आउट हुआ था जो मतलब सही से बैठ नहीं पा रहा था। और उसके बाद जो कदम ताल में आउट हुए थे लड़के या जो पुशअप में आउट हुए थे, सबको दोबारा चांस भी दिया गया। कदम ताल में करीब 50 लड़के पहली बार में आउट हुए थे, और उसके बाद जब दोबारा मौका मिला तो उसमें से करीब 30 लोग आउट हो गए और करीब 20 लोग क्वालिफाई कर लिए। तो टोटल कदम ताल में करीब 30 लड़के आउट हुए थे। और उसके बाद जब पुशअप में दोबारा मौका मिला तो उसमें मैं भी शामिल था। तो उसमें से करीब 10 लड़के पुशअप में दोबारा आउट हो गए, बाकी क्वालिफाई कर लिए थे, ठीक है। मतलब बाकी क्या है, लगभग 10 लोग आउट हो गए थे और लोग क्वालिफाई कर लिए थे। और उसके बाद फिर ना एक लड़का था जो कि थोड़ा लेट आया था, उसका उसने रिपोर्टिंग करीब 6:30 बजे की थी, तो उसको भी आउट कर दिया गया था। और एक लड़का सिटअप में आउट हुआ था, बाकी एक लड़का और कैसे करके आउट हुआ था। मतलब टोटल ओवरऑल 43 लड़के पीएफटी में आउट हो गए थे। उसके बाद करीब हम लोग वहां पर 1 घंटा बिठाया गया, मतलब थोड़ा वेरिफिकेशन वगैरह हुआ, थोड़ा उन्होंने सब कुछ मतलब डिटेलली मतलब हमारे बारे में और सब कुछ लिखा विखा, अपना जो भी मतलब होता है प्रोसेस उसे कंप्लीट किया। और उसके बाद हमें बाहर तक मतलब छोड़ने आए वहां से, और हम लोग चले आए। लेकिन उसके बाद अंदर क्या होता है मैं बताता हूँ अब। उसके बाद अंदर एसआरटी स्टार्ट होता है। हम लोग जब बैठे तभी स्टार्ट हो गया था, लड़के मतलब चिल्ला भी रहे थे, आवाज आ रही थी। तो एसआरटी स्टार्ट होता है, और एसआरटी का जो रिजल्ट है वो काफी देर बाद आया, मतलब हम लोग सब लोग चले गए थे उसके बाद रिजल्ट आया था। तो एसआरटी में उस दिन 7 लड़के आउट हुए थे। जी हाँ दोस्तों, 7 लड़के। ये थोड़ा सा डेटा मतलब ज्यादा है, 7 लड़के एसआरटी में आउट हुए थे, लेकिन 7 लड़के आउट हुए थे। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और उसके बाद फिर फाइनली जीडी स्टार्ट होता है। देखो यार, जीडी क्या होता है, जीडी में क्या कुछ कैसे होता है, मैंने सब कुछ आपको ऑलरेडी बता रखा है। अगर आप चैनल पे जाओगे तो आपको वीडियो मिल जाएगी, ठीक है। तो आप जाकर देख सकते हो कि जीडी में क्या होता है, कैसे होता है, मैंने सब कुछ बहुत ही डीप में बता रखा है, ठीक है। बाकी अगर आप चाहते हो मैं दोबारा इस पर बात कर सकता हूँ। तो जीडी स्टार्ट होता है, बेसिकली 15-15 लड़कों का वहां पर ग्रुप बनाया गया था, क्योंकि मतलब लड़के बहुत ज्यादा बचे नहीं थे। तो इसीलिए कोई दिक्कत नहीं हुई कि मतलब 16 या 18 ग्रुप बनाए, सिर्फ 15-15 का ग्रुप वहां पर बना था। और जीडीआर हमेशा की तरह
वहां पर काफी आसान ही हुई थी। मतलब कि जीडी में ओवरऑल 10 लड़के शायद आउट हुए थे, सिर्फ 10 लड़के। अब आप कहोगे 7 लड़के एसआरटी में और 10 लड़के जीडी में, लेकिन हाँ दोस्तों ऐसा ही हुआ था। करीब 10 लड़के जीडी में आउट हुए थे। उसके अलावा सारे लड़कों ने जीडी क्वालिफाई कर लिया था। बेसिकली जीडी में वहां पर वही लड़का आउट हुआ था उस दिन, जिसने मतलब यार बहुत ही कम या बोल सकते हो कि जिसने मतलब कुछ ना बोला हो। जीडी में लगभग वही आउट हुआ था। और उसके बाद फिर जिन्होंने जीडी मतलब क्वालिफाई कर लिया, उनसे भी मतलब बहुत सारे फॉर्म फिल करवाए गए, मतलब लाइक मेडिकल के लिए फॉर्म और भी काफी सारे फॉर्म होते हैं। हाँ, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि आपका जो फेस वन का एडमिट कार्ड है, इसको आप संभाल के रखना, ये फेस टू के टाइम मस्ट है। इसको वहां पर दिखाना पड़ेगा, ठीक है। जब आपका वेरिफिकेशन होगा तो वहां पर आपको इसको दिखाना पड़ेगा। तो फेस वन का अपना एडमिट कार्ड वहां फेक मत देना, इसको अच्छे से रख लेना। और जो फोटो आपने वहां पर चिपकाई है, यानी कि जो फोटो आपने फॉर्म फिल करते समय डाली, वो फोटो भी आपको वहां पर काम पड़ेगी, ठीक। करीब 10 कॉपी वहां पर काम पड़ती है। तो इसको अच्छे से आप अपना रख लेना। तो उसके बाद फिर वो मतलब अपना मेडिकल कार्ड वगैरह सब कुछ फिल करते हैं, और फाइनली करीब 6 बजे सारे लड़के फ्री हो जाते हैं। तो ओवरऑल उस दिन मैं मतलब कि मैं कह सकता हूँ कि 43 लड़के सुबह सुबह पीएफटी में आउट हो गए थे, मतलब मेरे साथ, और मतलब दोनों ग्रुप मिलाकर। और करीब 7 लड़के एसआरटी में आउट हुए थे, और करीब 10 लड़के जीडी में आउट हुए थे। तो आप डेटा निकालो कि कितना डेटा, मतलब कितने लोग टोटल आउट हुए थे। करीब 50 लोग टोटल वहां पर आउट हुए थे। और आपको पता है कि डीएफटी इस बार हटा दिया गया था, डीएफटी इस बार नहीं हुआ है। डीएफटी मतलब होता है डायनामिक फैक्टर टेस्ट। तो ये था ओवरऑल उस दिन का रिव्यू। और बात करें मेरी, तो यार देखो वहां पर जो मतलब स्टाफ था काफी सपोर्टिव था। मतलब वो लोग बहुत ही मतलब एक तरीके से पोलाइट थे, कोई भी गलत वर्ड यूज नहीं कर रहे थे। बेसिकली फौज में क्या होता है, आप सभी ने सुना कि मतलब गाली वाली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं था। सभी लोग मतलब बहुत ही सही थे, और सभी लोग ढंग से बात कर रहे थे। तो ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब बात मतलब वो अच्छे से बात नहीं कर रहे थे, सब कुछ वहां पर सही था। तो ओवरऑल देखो यार, 10 एससी बीटा हो, असम गुवाहाटी वाला एससी हो, कोलकाता वाला एससी हो, लगभग सारे एससी पर जीडी तो आसान ही होता है। बस थोड़ा सा अपना फिजिकल ध्यान रखना, फिजिकल में आउट ना हो जाओ बस। बाकी अगर जीडी की आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर रखी है, तो जीडी में आपको कोई भी टेंशन नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आप लोग ये मेरी गलती मत करना यार, कि मतलब सिर्फ जीडी फोकस करना, पीएफटी फोकस बिल्कुल मत करना। देखो यार, सबसे बड़ी मेरी गलती यही थी कि मैंने जीडी पर फोकस काफी किया था, और मैंने पीएफटी पर फोकस बिल्कुल भी नहीं किया था, ठीक है यार। तो देखो बेसिकली यार, मैं मतलब बचपन से यार, मतलब बचपन मैंने खेला था, उसके बाद मैंने खेलना वाला सब कुछ छोड़ दिया था। और मैं फिजिकल एक्टिविटी में कभी नहीं करता था, और इसीलिए मुझे लगा यार मतलब बहुत ही आसान होगा, मतलब रनिंग करना या पुशअप लगाना या जो भी होगा। लेकिन बिल्कुल भी आसान नहीं होता है, ठीक है। तो अगर आपको भी दिक्कत है फिजिकल में, तो आप अभी से लग जाओ, ये गलती मत करना। तो मैंने जीटी पर काफी फोकस की थी, काफी उसकी मतलब प्रैक्टिस भी की थी, लेकिन वहां तक जाने का मौका ही नहीं मिला, ठीक है। बाकी अगर आपको एसआरटी का टेस्ट लगाना है, तो एसआरटी की टेस्ट आप टेस्ट बुक पे लगा सकते हो। मैंने उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। वहां पर डेली फ्री क्विज भी चलती रहती है, और मतलब करीब 10 सेट अभी मतलब है, मतलब फुल, और आगे शायद और भी ऐड हो जाएंगे। तो टेक्स्ट बुक की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर देख सकते हो। शायद आपको मेरे लिंक से 1 या 2 दिन आपको शायद फ्री भी मिल सकता है। तो आप जाकर देख लो एक बार, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, मेरा कोड डिस्क्रिप्शन में भी है। बाकी यार दोस्तों, जो भी होगा आपसे बातें करते रहेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग फिजिकल के साथ साथ जीडी और एसआरटी तीनों फोकस करना। देखो यार, आप सभी को पता है कि पहला टास्क आपका फिजिकल आता है। फिजिकल आप क्वालिफाई करोगे तब कहीं जाकर आप एसआरटी पहुंचोगे, ठीक है। उसके बाद आपका सेकंड टास्क एसआरटी आता है, और एसआरटी को आप क्वालिफाई करोगे तब कहीं जाकर आप जीडी में पहुंचोगे, ठीक है। मतलब कि जीडी आपका थर्ड और लास्ट टास्क है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट आपका देखो फिजिकल वाला टास्क है। देखो इस बार मैं बता दे रहा हूं, इस बार भी मेरे हिसाब से मतलब जितने लड़के डेली आउट होंगे, उसमें से आधे से अधिक लड़के फिजिकल में आउट होंगे। देखो यार, अगर आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो, तो जीडी में कभी भी मतलब बहुत लड़के आउट नहीं होते हैं। अगर 30-35 लड़के भी आउट हुए, तो ये बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, ठीक है। तो फिजिकल पे ध्यान देना, अगर आपको फिजिकल में दिक्कत है तो। बाकी यार देखो, तीनों टास्क इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आपका पेपर क्वालिफाई करना इंपॉर्टेंट था, उसी तरीके से यहाँ पर जीडी, एसआरटी और फिजिकल, ये तीनों भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो तीनों पर ध्यान देना, और साथ में थोड़ा सा अपना मेडिकल भी फिट रखना, ताकि आपको मेडिकल में कोई दिक्कत ना हो। बाकी ठीक है यार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।